ओम साई राम। आप देख रहे हैं साई वेब टीवी शिरडी। साई की कहानी साई भक्तों के संग इस कार्यक्रम में हम आप सभी साई भक्तों का स्वागत करते हैं। शिरडी से गुरुजी प्रवीण महामुनि इनकी जुबानी साई की कहानी। ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं साई कथाकार प्रवीण महामुनि साई की कहानी साई भक्तों के संग इस कार्यक्रम में आपके साथ जुड़ा हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे साई बाबा धूपखेड़ा गांव से चांद पाटिल के साथ बाराती बनकर शिरडी आए। रास्ते में हमने एक तोते की कहानी भी देखी और रास्ते में किस तरह शेर की कहानी भी हमने आपको सुनाई। बैलगाड़ियाँ शिरडी में आकर मालसापति के खेत में खंडोबा मंदिर के बाजू में रुक गई थी और उसमें जो भी लोग धूपखेड़ा गांव से आए थे वो बाराती सब शिरडी में शादी में निकल गए, लेकिन ये फकीर वही रुक गया। देखिए, क्योंकि इस फकीर का प्रयोजन ही कुछ और था, उसे कुछ और ही करना था, इसीलिए वो फकीर वही रुक गया। अपना झोला उठाए, हाथ में चिमटा लिए ये फकीर धीरे 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 खंडोबा मंदिर की ओर बढ़ने लगा। उस वक्त खंडोबा मंदिर के पुजारी भगत महालसापति खंडोबा मंदिर में खंडोबा की पूजा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आहट लगती है तो महालसापति के दिल में एहसास होने लगता है कि कोई ना कोई बहुत नजदीक का व्यक्ति मुझे मिलने आया है। पता नहीं, एक भक्त और भगवान की जैसे भेंट होने की जो स्थिति उत्पन्न होती है, ऐसी स्थिति वहां पर महालसापति के हृदय में एक प्रेम का एक स्रोत निर्माण हुआ। उनकी पूजा में मन नहीं लग रहा था। जल्दी जल्दी महालसापति जी ने खंडोबा जी की पूजा कर दी और वही पूजा का थाल लेकर बाहर आ गए। बाहर आते ही देखा तो सामने एक तेज पुंज फकीर खड़ा था। उसके चारों ओर तेज की आभा दिखाई दे रही थी और सुंदर सा चेहरा, सुंदर सा स्वरूप, तेजस्वी आंखें देखने के बाद महालसापति की आंखों में पानी आ गया। सामने की तस्वीर धुंधली सी नजर आने लगी और अनायासी महालसापति के मुख से दो शब्द निकले, आओ आओ साई, आओ साई। ये शब्द सुनने के बाद उस फकीर ने कहा, आज तक ये दुनिया मुझे फकीर कह के बुलाती थी। कोई मुझे सन्यासी कहता, कोई मुझे बाल फकीर कहता, कोई योगी कहता, कोई बैरागी कहता, लेकिन महालसापति, आपके इस प्रेम भरे उपहार को मैं कैसे ठुकराता। आपका यह दिया हुआ प्यार भरा नाम इस फकीर को स्वीकार है। आज से ये पूरी दुनिया इस फकीर को साई के नाम से जानेगी। अल्लाह मालिक है, अल्लाह सबका मालिक है। आओ महालसापति, आपका दिया हुआ नाम इस साई ने स्वीकार कर लिया। अब मुझे वही प्रसाद दे दो जो आपने मुझे बचपन में खिलाया था। महालसापति सोचने लगे कि मैंने ये प्रसाद कब दिया था। तभी उनके बाजू में काशीराम शिंपी और अप्पा जागले, ये दो व्यक्ति थे जो हमेशा महालसापति के साथ रहते थे। आगे वही दो व्यक्ति हमेशा बाबा के साथ भी दिखाई देने लगे थे। आगे आगे आपको सारी कथाएं आपको बताएंगे विस्तार से। महालसापति का दिया हुआ नाम, जैसे साई नाम मिला बाबा को, वैसे कांशीराम शिंपी और अप्पा जागले को भी बड़ा हर्ष हुआ, आनंद हुआ। उन्होंने प्यार से तालियां बजाई। वाह, क्या बात है, आज से इस फकीर को हम साई बुलाएंगे। बाबा ने ये सब, पहले से लीलाधारी बाबा है, ये पूरी लीला बाबा की ही रचाई थी।
मालसापति सोच में पड़ गए कि ये फकीर, ये साईं मुझे कौन सा प्रसाद मांग रहा है, ये तो मुसलमान दिखाई दे रहा है। तो साईं ने कहा, मालसापति, कोई भी व्यक्ति जन्म से कोई जाति लेकर पैदा नहीं होता, उसके पोशाक पर उसकी जात नहीं दिखाई देती। चाहे वो कौन सा भी पोशाक परिधान करे, उसकी जाति उस पर निर्भर नहीं करती। अरे, मनुष्य जन्म लेता है, किसी जात या किसी धर्म को लेकर नहीं जन्म लेता। वो तो सृष्टि का नियम है, जो जन्म और मृत्यु, ये सृष्टि का सबसे बड़ा नियम है। और ये साईं उसी नियम का पालन कर रहा है। मालसापति, याद कीजिए, एक छोटा सा बालक कुछ साल पहले एक नीम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ पूरे शिरडी वालों को नजर आया था। और आपने ही कहा था कि वहां पर खुदाई कीजिए तो पता चलेगा कि ये फकीर, ये बाल रूप फकीर कौन है। तब वहां पर मेरे गुरु जी के तपश्चर्या का स्थान था, और जहां पर बैठकर इस बाल फकीर ने भी 12 साल तपश्चर्या की थी। याद आ रहा है कुछ? वही तो हूं मैं, वही बाल फकीर हूं। और जो आज साई रूप है, साई। मालसापति की आंखें खुल गई और मालसापति ने अपने अनायासी मुख से कहा, साई यानी साक्षात ईश्वर। हे साई, तुम तो साक्षात ईश्वर का अवतार हो। क्योंकि मैं जैसे मंदिर से बाहर आया, मुझे खंडोबा के रूप में आपने दर्शन दिया, मेरा ईश्वर ही नजर आया। इसीलिए मेरे मुख से अनायास ही साई नाम उच्चारण हुआ। साई यानी साक्षात ईश्वर, और साक्षात आई, यानी कि मराठी में साई का मतलब है आई, आई का मतलब है माँ। इस पूरे विश्व की जननी जिसको हम समझते हैं, वही तो है शिरडी के साईं। आओ साईं। साईं, हाँ साईं बाबा। मालसा, इस नए नाम से क्यों पुकारने लगे? संध्या का समय है, झूठ नहीं बोलता, भगवान साक्षी है। ये साईं नाम बिना सोचे समझे मेरी जुबान से निकल गया, और जो शब्द, जो नाम बिना सोचे समझे निकले, वो आत्मा की आवाज होती है। छोटा मुंह बड़ी बात साईं, ये नाम इस महालसा का नहीं, ये मेरे खंडोबा की देन है। तो बाबा को साई नाम किस तरह से मिला, ये हमने देखा। किस तरह बाबा धूपखेड़ा से शिरडी आए और कैसे मालसापति द्वारा बाबा को साई नाम मिला, ये हमने देखा। तो आइए ऐसी सुंदर कहानी के साथ एक सुंदर सा भजन आपको सुनाता हूँ। तेरे द्वार पे दौड़ी चली आई, दर्शन दे दो मेरे बाबा साईं। तेरे द्वार पे मैं दौड़ी चली आई, दर्शन दे दो मेरे बाबा साईं। सारे मिलकर बोलो भाई, आओ आओ बाबा साईं, आओ आओ बाबा साईं, आओ आओ बाबा साईं। पाटिल ने बेटे की शादी रचाई, शिरडी गांव में बारात आई। पाटिल ने बेटे की शादी रचाई, शिरडी गांव में बारात आई। खंडोबा मंदिर में आते ही भक्तों, खंडोबा मंदिर में आते ही मालसापति ने आवाज लगाई, आओ आओ बाबा साईं, आओ आओ बाबा साईं, आओ आओ बाबा साईं, आओ आओ बाबा साईं। बोलिए सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। आइए ऐसे सुंदर सुंदर कहानियाँ आने वाले सभी एपिसोड में हम लोग कुछ साई सच्चरित्र से और कुछ अन्य सुनी कहानियाँ, आपको सुंदर सुंदर कहानियाँ, कुछ साई बाबा के समकालीन जो भक्त थे उनके वंशजों ने बताई हुई माहिती के अनुसार हम लोग आपके समक्ष पेश करते रहेंगे। तो आइए फिर से एक बार मैं आपसे अनुरोध करूंगा
कि साई वेब टीवी चैनल को, साई वेब टीवी शिरडी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी कहानी सारे साई भक्तों तक पहुँचे। यही हमारा प्रयास है। ओम साई राम।